क्वेश्चन लाए। ये पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो देखो, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है। गणितीय अवधारणाएं निर्माणात्मक तर्क पर आधारित है। गणितीय अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं। तो देखने वाली बात है कि हमने अभी आपको जो बताया, हमने कहा था कि हम जितनी भी थ्योरी कराएंगे उसका तुरंत ही क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे, ताकि आप भूलोगे नहीं और आपके दिमाग में सीधा सीधा बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, गणित की अवधारणा प्रकृति के बारे में। तो पहला देखते हैं, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। सही बात है, हमने अभी बताया कि गणितीय अवधारणा क्या होती है, अमूर्त होती है, इन्हें व्याख्या की जरूरत होती है। दूसरा कहना है, गणित में अवधारणा रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। अवधारणाएं निर्माणात्मक तर्क पर आधारित है, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, गणितीय अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं, ये चीज भी सही है। अभी हमने जो बताया कि ये चीज रैखिक रूप से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। रैखिक रूप का मतलब होता है एक सिद्धांत का, एक फार्मूले का एक ही सिद्धांत बनना, यानी दूसरा सिद्धांत उससे उत्पन्न ना होना, निकलना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। क्यों? कि गणित में जो अवधारणाएं होती हैं वो रैखिक रूप में ना होकर श्रेणीबद्ध होती हैं। कैसी होती हैं? श्रेणीबद्ध होती हैं, ठीक है, या पदानुक्रम में होती हैं। पदानुक्रम में पद के अनुसार ही होती हैं। एक के बाद ही दो आएगा, दो के बाद ही तीन आएगा, तीन के बाद ही चार आएगा, एक इनका क्रम होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बालक को सबसे पहले बॉड मास में क्या करते हैं हम लोग, हमने आपको बॉड मास बताया था, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद में महिला कोष्टक तोड़ते हैं, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं। उसी के साथ में सबसे पहले हम ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम किसे सॉल्व करते हैं, का की बात का डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, तब सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक क्रम में करते हैं, ठीक है। तो अब आप सीधी अपने दिमाग में उतार लीजिए, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि गणितीय रैखिक रूप में व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहा है समस्या समाधान कौशल संबंधित है। अभी हमने बताया था समस्या समाधान कौशल क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें क्या था, समस्या समाधान कौशल किससे संबंधित है, मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति से है, स्मरण शक्ति से, ज्ञानाधार से, इनमें से कोई नहीं। देखो, ज्ञान का आधार से मतलब है किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान, और हम यहां बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तर्क की, ठीक। दूसरी चीज स्मरण शक्ति, यानी आप चीजें रट लोगे, ठीक। जैसे एप्पल माने सेब होता है, एप्पल माने सेब होता है, बस, ठीक। तो ये चीज गणित में नहीं है। समस्या समाधान कौशल क्या कहता है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें क्रिएटिविटी, मनोरंजन हो उनका गणित में, उन्हें गणित कैसी लगे, एकदम सरल लगे, मनोरंजक लगे, उस तरह से वो गणित में कुछ चीजें खोजे, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी करें। तो क्या है, मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति, यानी अपने दिमाग से जो विश्लेषण करेगा, संश्लेषण विश्लेषण करेगा, उस चीज से आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्याओं की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रह करना, या परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, समस्या समाधान का प्रथम चरण यानी सबसे पहले बालक क्या करेगा, सबसे पहले बालक क्या करेगा, सबसे पहले बालक क्या करेगा, समस्या को पहचानेगा। नंबर 1 पे ये आती है, समस्या को पहचानोगे ना, कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, उसको पहचानो कि क्या है ये, ठीक। फिर क्या करेगा, फिर वो करेगा आंकड़ों का संग्रह, यानी उसका डाटा कलेक्ट करेगा। आंकड़े यानी डाटा, क्या लिखेगा, डाटा का संग्रह करेगा, इकट्ठा करेगा जो भी डाटे हैं, यानी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा।
कोई समस्या है, पहले उसे पहचानेगा, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, फिर क्या करेगा, फिर संकल्पना का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये आ गई तीसरे नंबर पे। क्या करेगा, निर्माण करेगा। परिकल्पना का क्या करेगा, निर्माण करेगा। परिकल्पना यानी कॉन्सेप्ट या समस्या का निर्माण करेगा। अब क्या बचती है, उसके बाद में उसका क्या करेगा, परीक्षण करेगा। सबसे लास्ट में परीक्षण करोगे कि पहले ही परीक्षण कर लोगे? पहले क्या करोगे, समस्या को पहचानोगे है क्या चीज, फिर उसके आंकड़े यानी उसके बारे में डाटा इकट्ठा करोगे, आंकड़े जानकारी जो भी है, ठीक। फिर उस पे हम काम करेंगे, निर्माण करेंगे, मतलब परिकल्पना पे क्या करेंगे, काम करेंगे, और फिर उसका परीक्षण करेंगे। तो अगर आप चाहो तो उसे सीधे क्रम में लिख लो, समस्या की पहचान, ठीक, 1 नंबर पे आती है। प्रथम चरण पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है, समस्या की पहचान करना। तो दोस्तों आप हमारी क्लास में ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। और एक बात बता दे रहे, सीटेट कोई ज्यादा बहुत हुआ नहीं है और सरल भी नहीं है, ठीक। इसमें क्या चाहिए आपको, रेगुलरिटी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है, बस सीटेट आपका निकल जाएगा। और मैं कह रहा हूं आपका सीटेट निकलेगा और 120 प्लस जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।